हेडिंग है सतत आवेश वितरण। हेडिंग डालेंगे सतत आवेश वितरण। बेटा एक प्योर थ्योरेटिकल है। जब आवेश को किसी पृष्ठ पर आयतन पर तथा लंबाई के अंदिश वहां तक दिख रहा है वीडियो में। लंबाई के अंदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है जिसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। हेडिंग डालेंगे सतत आवेश वितरण के प्रकार। नीचे से लिखेंगे सतत आवेश 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होते हैं। पहला वाला होता है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, देखिए एक बार इधर से देखिए। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? देख बेटे, जब आवेश को किसी पृष्ठ पर आयतन पर अथवा लंबाई के अंदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है, जैसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग खुद ही लिखेंगे। ठीक है, बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश को एक समान रूप से लंबाई के अंदिश वितरित किया जाता है। जब आवेश को एक समान रूप से लंबाई के अंदिश वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, दूसरा कैसे लिखेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण, जब आवेश को पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण।
ठीक है। और यहां से हो जाएगा आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं, जब आवेश को एक समान रूप से आयतन पर वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। सबका क्लियर है? हेडिंग डालिए रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व गाउस के नियम में इसके बाद जल्दी चालू हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व मिटा दें। अच्छा इसको लिख लेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसी को बना बना के लिख लेना, ठीक है। यहीं से बनाइए, जब आवेश को इसको लिख लीजिए, लंबाई के अनुदिश बुक से देखेंगे बेटा बहुत कठिन है ना, समझना मुश्किल है। जब आवेश को लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है, अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, यहां से देखिए सबका देख लेते हैं। जब आवेश को लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, जब आवेश को किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण किसे कहेंगे, जब आवेश को किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे आप खुद लिखेंगे, हम इसको इरेज करते हैं, मिटा दें। बस इतने लड़की थी अपने यहाँ, इक्का दुक्का एब्सेंट है भी, सब आ गई, एक लड़की एब्सेंट है। हाँ जो तो हो साथ है, लड़कों में एब्सेंट है, अजय एब्सेंट है और कौन एब्सेंट है, उबैर सूरत शायद। चलिए ठीक है, मिटा दे। वीडियो चल रहा था बेटा, चलिए ठीक है। फिर डालेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ये तीन लिखना है, छोटे छोटे डेरिवेशन है, उसी को आपको करना है। पहला है रेखीय आवेश घनत्व, आपको ये सब मिलेगा लेकिन रेखीय वाला नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा पृष्ठीय वाला मिलेगा। रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी
देख बेटा इधर से, माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, माना कोई चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल है। हाँ, जब आप थोड़ा सा बोल देंगे ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे। प्लस 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 प्लस, ठीक है। इधर ठीक है, देखिए माना किसी चालक, माना किसी चालक तार की, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल है, माना किसी चालक तार की लंबाई स्मॉल एल तथा उस चालक तार पर, तथा उस चालक तार पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बेटा सिलेबस में है लेकिन एग्जाम में कभी नहीं आता, गाउस के नियम में इसका उपयोग आएगा, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बिना इसके गाउस का नियम आप समझ भी नहीं पाएंगे, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, ठीक है। यहां से देखिए जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, इसमें हमने कितना आवेश दिया है, क्यू। इसके हम डेफिनेशन लिख देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व परिभाषा। किसी को दिक्कत है ना, कोई कुछ बोल रहे थे तो आपस में बात ना करें। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए। देखिए इस चालक तार की लंबाई को हम क्या मान ले रहे हैं, 1 मान ले रहे हैं, तो लिखेंगे प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जाओ एक और सर जी को दे दो। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा ये अलग नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन करना है।
थोड़ा सा डेरिवेशन करना है यहाँ से। इधर देख बेटा, ये कितनी लंबाई है, यल लंबाई है, यल लंबाई पर कितना आवेश दिए हैं, क्यू। तो यहाँ से लिखेंगे यल लंबाई पर, यल लंबाई पर दिया गया आवेश, यल लंबाई पर दिया गया आवेश, दिया गया आवेश बराबर कितना, कैपिटल क्यू। इसको हम लिख सकते हैं यल गुणे 1, है ना, यल गुणे 1 लंबाई पर दिया गया आवेश बराबर कैपिटल क्यू। सही। देखो यहाँ पे गुणा में है तो बराबर किधर जाएगा, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, 1 लंबाई पर दिया गया आवेश, दिया गया आवेश बराबर क्या है, कैपिटल क्यू। 1 लंबाई पर दिया गया आवेश बराबर कैपिटल क्यू है। ठीक है, वीडियो में दिख रहा है, चल रहा है वीडियो। अच्छा ये बेटा यहाँ से देखिए यल को हम क्या कर दिए हैं, नीचे, क्या हो जाएगा, क्यू बाई यल। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या है, 1 लंबाई पर दिया गया आवेश, 1 लंबाई पर दिया गया, परिभाषा क्या लिखे आप, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, मतलब 1 लंबाई पर दिया गया आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, लेम्डा। लेम्डा मतलब रेखीय आवेश घनत्व। तो इसे हम क्या कह देंगे, लेम्डा इक्वल टू क्यू अपान यल। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक कोई बताएगा, आवेश का मतलब कूलाम, कूलाम पर मीटर, राशि, राशि अदिश, बीमा, हाँ ईयर इनवर्स टी ए। ठीक है, मात्रक, राशि, बीमा, सूत्र, एक और को बच रहा है, बीवी सूत्र, बीवी सूत्र तो यही है, बीमा क्या हो जाएगा, -1 ठीक है। अब इसको हमें समझने में अगर आ गया है तो हम हेडिंग डालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कितना समझ हुआ, अठारह मिनट हो गया, एकदम ब्राइटनेस कम है, तो लोगों को बताना चाहिए ब्राइटनेस इतना कम है। दिख तो रहा है, अच्छा एक डेरिवेशन अगर ये वाला आया, किसी को अगर इसमें दिक्कत हो तो बताएं। अगर आपको ये वाला आ गया ना तो आपको एक वाला भी आ जाएगा। तो वहां पे क्या लिखेंगे, माना किसी पृष्ठ का, माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, उस पर दिया गया आवेश कैपिटल क्यू एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा, यहाँ पर क्यू अपान ए आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू, और जब यहाँ से हमारे पास आएगा, एक और बताया था ना, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, यहाँ पे वी आ जाएगा, तीनों हो जाएगा।
लिखाते हैं, नोट करिए जल्दी से। एक बहुत बड़ी हेडिंग आपकी खत्म हो गई, समझ लीजिए। ये थ्योरेटिकल था, जिसकी वजह से ये पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। वीडियो चल रहे हैं। यहां से देख लेते हैं। माना किसी पृष्ठ पर दिया गया एक समान आवेश, माना किसी पृष्ठ पर दिया गया एक समान आवेश कैपिटल Q, माना किसी पृष्ठ पर दिया गया एक समान आवेश कैपिटल Q, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित। ठीक है, माना किसी पृष्ठ पर दिया गया आवेश कैपिटल Q है, जैसा चित्र में प्रदर्शित है। तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, चित्र बना लेंगे। एक गोला बना लीजिए, पृष्ठ तो इसी में मिलेगा। ठीक है बेटा, बात नहीं करेंगे आपस में। तो इसकी रेडियस क्या मान लें, कैपिटल R मान लीजिए। इस पे दिया गया आवेश प्लस Q आप ले लीजिए। दिया गया आवेश प्लस Q, एक प्लस Q। तो यहां से क्या लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। वीडियो नहीं आया, मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहां से लिख देंगे संकेत अक्षर, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका नाम क्या है, सिग्मा। लिख दे रहे हैं सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यहां से लिखेंगे माना ए क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश बराबर कैपिटल Q। इसे क्या लिख सकते हैं, अब कर लेंगे। देखिए यहां से इसको हम क्या लिख देंगे, 1/1 क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश बराबर कैपिटल Q। ठीक है, एक को नीचे कर दीजिए, यहां से जाएगा 1 क्षेत्रफल पर
दिया गया आवेश बराबर कितना है कैपिटल Q बाई A। और यहीं से देखेंगे एक क्षेत्रफल मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश मतलब दिया गया आवेश मतलब उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब इसी को हम क्या कहेंगे सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान A। सिग्मा इक्वल टू Q अपान A, ठीक है। Q आप कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका संकेत क्या होगा, संकेत होगा सिग्मा, राशि होगी अदिश, मात्रक क्या होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, राशि बीमी सूत्र ए एरिया है, तो यहाँ से L की पावर -2 TA बीमा होगी -2 1 और 1, ठीक है। नोट करिए, जल्दी से बताते हैं आपका आयतन आवेश। हर एक जगह आपको यही मिलेगा